सावंत साहब, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिलवाई दिया आपने कंगना रनौत को आखिरकार। देखिए, मैंने आज ही बयान भी दिया है इसके बारे में कि मोदी सरकार की जितने भी प्रिय व्यक्ति रहते हैं, जो उनका एजेंडा चलाते हैं, जो उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं और जिनके माध्यम से मोदी सरकार देश भर में जिस तरह से अपना मैसेज देना चाहती है, तो उनके बारे में ऐसे जल्द निर्णय होते हुए हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और जिनका काम है देश में विवाद उत्पन्न करना। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार ने जो किया वो आश्चर्यकारक नहीं है, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ इसका। तो जो बीएमसी कर रही है, कंगना कह रही है कि उनके दफ्तर जाके अब पूछताछ होने लगी, उस पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को? जी जी, मुझे फिर से बोलिए रोहित जी। कंगना रनौत जो आरोप लगा रही हैं कि मुंबई में उनके दफ्तर पर जाकर अचानक पूछताछ करने लगे हैं और अचानक ये संकेत दिए जाने लगे हैं कि उनके दफ्तर को गिरा दिया जाएगा, नियमों का नाम लेते हुए, नियमों का कारण बताते हुए, उस पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए किसी को फिर तो? देखिए, अगर कोई, देखिए मुझे तो कोई उसमें मतलब जिस तरह से कंगना बोल रही है और उसके ऊपर एक चर्चाएं हो रही है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही है कानून के तहत चलेगी। कानून के खिलाफ अगर कुछ काम होगा तो कंगना उसके बारे में कंप्लेंट दे। इसके बारे में ये ऐसी चर्चा ट्विटर पे करने का क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने कहा है क्या वो सत्य साबित हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो आज की परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि उनका ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन है, कोई अच्छी मतलब कनेक्शन नहीं, उन्होंने कहा ड्रग माफिया के बारे में उनको जानकारी है। तो हमने ये कहा था कि इसके बारे में मुंबई पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही, इसकी जांच कर रही है एनसीबी कर रही है, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, आप जाके उधर बयान दें। लेकिन अभी पता चला कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं कि जिसमें कंगना रनौत खुद बोल रही है कि वो खुद ड्रग एडिक्ट थी। ऐसा कुछ उनके पूर्व साथी हैं वो कह रहे थे कि वो हैश लेती थी, मुझे तो पता नहीं ये सब नाम क्या है, लेकिन कोकेन, हैश, ऐसे सभी जो वीडियो आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि एनसीबी जाके खुद उनसे जांच करे और उनके बारे में इंट्रोगेशन करे कि क्या उनको जानकारी है, कौन से ड्रग माफिया के साथ में उनका कनेक्शन था जो ये ड्रग उनको सप्लाई करते थे। तो ये सभी की जांच होनी चाहिए। तो लेकिन बजाय इसके अगर उनको झांसी की रानी का उपाधि दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो टीम उनके घर गई है, हालांकि आप कह रहे हैं हम तो बोलेंगे ही कि एनसीबी जांच करे, लेकिन आप जो टीम आज गई है कंगना रनौत के शिवसेना पर सवाल उठाने के बाद बीएमसी की टीम उनके दफ्तर पहुंची है, तो वो क्या वो ड्रग्स ढूंढने पहुंची है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए बीएमसी का काम अलग है। देखिए रोहित जी, बीएमसी का काम अलग है। बीएमसी अगर उधर महानगर पालिका के कुछ नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया होगा उसकी जांच करेगी, या कानूनी कुछ प्रॉब्लम होगा तो पुलिस जांच करेगी। तो इसका क्या मतलब है दोनों को एक साथ जोड़ने का? मैं ये समझता हूं कि कंगना रनौत को अगर कुछ काम नहीं किया है या काम सही किया है तो उसके बारे में आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं। सावंत जी, आप राजनीति में हैं, उसका जवाब देगी। आप भी जानते हैं इस देश की जनता इस बात को तो बखूबी समझती है अच्छे से कि कोई आदमी आवाज उठाए और उसके घर पे कोई जांच एजेंसी जाके खड़ी हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? या आप ये कहना चाहते हैं कि शिवसेना कर रही होगी, हमें नहीं पता क्योंकि हमारा बीएमसी से लेने देना नहीं? नहीं, अगर आप इसमें देखिए पहली चीज ये है कि सच्ची में कांग्रेस पार्टी का बीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये सवाल, अगर इसके बारे में तर्क निकालने की कोशिश अगर की जा सकती है मीडिया की तरफ से, तो ये मोदी सरकार को करने चाहिए। किस तरह से इनकम टैक्स की रेड होती है, सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, जब भी कोई भी पॉलिटिकल ऐसी परिस्थितियां आती है जब विपक्ष की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है या उसको संकट में लाया जाता है, तब तो सवाल नहीं पूछा जाता। लेकिन अभी तर्क बरोबर निकाल रहा है। वही बात दोहरानी पड़ेगी जो मैंने आपके साथ परसों दोहराई थी। अगर कंगना रनौत को कोई आपत्ति है उसको चैलेंज करे, वो सचिन जी, कोई आपत्ति नहीं उससे, वो सचिन जी करे, कोई गलत काम नहीं किया। मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि गर्मा गर्मी हो, आराम से बात करें सब लोग। लेकिन आप जो तर्क दे रहे हैं उस पर मुझे फिर परसों वाली बात पे ले जाना पड़ेगा। जब राजस्थान की सरकार में खींचतान चल रही थी, छापेमारी शुरू हुई थी, तो हम ही लोग थे सवाल करने वाले, यहीं बैठते थे आपकी पार्टी के नेता राजस्थान के और सब बात रखते थे। तो इसलिए यह कहना कि उस समय ऐसा हो रहा था तो उससे सवाल नहीं पूछा गया था, वो गलत था। आज आप लोग कर रहे हैं तो फिर मान लीजिए कि जैसे ये कर रहे थे हम भी कर रहे हैं, फिर डंके की चोट पे कहिए कि इन्होंने किया था तो हम भी कर रहे हैं। हम कंगना रनौत के घर छापेमारी कराएंगे अगर वो हमसे सवाल करेंगे। साफ बोलना चाहिए, फिर चुप चुप के क्यों करना? रोहित जी, अरे सुनिए ना, अभी आप ही कर रहे हैं कि आराम से बात करें और आप ही चिल्लाते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता आपको क्या इसका दुख हो रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर बीएमसी ने किया है तो बीएमसी के पास कमिश्नर बैठे हैं, उनके पास उनको जिसको अगर कंगना रनौत को आपत्ति है तो जाके बताए, कंप्लेंट करे, ये गलत है, हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है।
महानगर पालिका के क्षेत्र में जितने भी अनधिकृत बांधकाम अगर हो गए होंगे, अनधिकृत कोई ऐसा चीजें की गई होंगी, तो उसके बारे में काम करना वो बीएमसी का काम है। लेकिन अगर बीएमसी गलत कर रही है तो जाके उसके बारे में कंप्लेंट दे वो। अचानक इसका संबंध, अच्छा एक कोई कंस्ट्रक्शन अगर कुछ होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है, किस तरह की आपत्ति है, लेकिन अगर कुछ है तो सही है या गलत है उसके बारे में चर्चा करें। सर बिल्कुल ये काम बीएमसी का है, बीएमसी करे।